नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी पार्ट 11। एक्सरसाइज 16.3 के हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 टू 14 तक। ठीक है, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स आपके यही रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 टू 14। क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास गिवन है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स। तो यहाँ पे आपके पास गिवन है कि 3 कॉइन्स को हमने टॉस किया है, इकट्ठा हमने टॉस किया है। तो पहले हम सैम्पल स्पेस बना लेते हैं। हमें पता है कि अगर हम कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे सैम्पल स्पेस में, ये आपके पास रहते हैं 2⁻3, इट विल बी इक्वल टू 8। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस हमने बना लिया है। आपके पास टोटल 8 आउटकम्स रहेंगे। फर्स्ट केस हम कंसिडर कर लेते हैं, जब 3 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले हम इवेंट बनाते हैं। इवेंट मैंने ये ए मान लिया है। ए इवेंट के कितने आउटकम्स रहेंगे जब 3 हेड्स रहेंगे। एक ही ऐसा आउटकम आपके पास पॉसिबल है जब आपके पास तीनों हेड आए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी इक्वल टू, आपके पास क्या रहेगा, फेवरेबल केसेस टू दिस इवेंट 1 है, और टोटल नंबर ऑफ आपके पास आउटकम्स कितने हैं, इट विल बी इक्वल टू 8। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/8। क्लियर, आसान है बिल्कुल। सेकंड हम देख लेते हैं 2 हेड्स। जब आपके पास 2 हेड्स आए तो 2 हेड्स के लिए आपके पास हम एक इवेंट कंसिडर कर लेते हैं, बी इवेंट। जब हमारे पास 2 हेड्स आए तो एक आपके पास HHT रहेगा, HTH रहेगा, लिख लेते हैं HHT HTH। ठीक है, आपके पास एग्जैक्ट 2 हेड्स हो, आपके पास THH, और बाकी आपके पास 2 हेड्स के लिए आपके पास टोटल 3 केसेस बनेंगे। ठीक है, 3 आउटकम्स बनेंगे। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, फेवरेबल हमने आउटकम्स निकाल लिए हैं, इट इज इक्वल टू 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें पता है कितने हैं, 8। तो इसका आंसर आ जाएगा 3/8। जब आपके पास सभी इवेंट्स इक्वली लाइकली हैं तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस और फेवरेबल आउटकम्स टू दैट इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एटलीस्ट 2 हेड्स। तो 2 हेड हो या फिर 2 से ज़्यादा हो। ठीक है, वो हम देख लेते हैं। इवेंट में कंसिडर कर लेती हूँ सी इवेंट। 2 हेड्स के लिए क्या होगा, या तो 2 हेड हो या फिर उससे ज़्यादा हो। तो आपके पास ये HHH वाला बन जाएगा, HHT वाला, HTH। आपके पास कम से कम 2 इसमें एक है, ये नहीं आएगा। THH आपके पास बाकी सब में एक ही हेड है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कितने आपके पास आउटकम्स बन गए इस इवेंट के लिए, इट विल बी इक्वल टू 4। HHH लिख लेते हैं एक बार, HHT HTH एंड THH। तो ये हमारे पास फेवरेबल केसेस आ गए टू दिस इवेंट, और टोटल केसेस, टोटल आउटकम्स हमें पता है, इट इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, इट इज इक्वल टू 4/8। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1/2। फोर्थ हम देख लेते हैं, एट मोस्ट 2 हेड्स मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो, 2 से ज़्यादा ना हो, 2 या 2 से कम कितने भी हो। हम देख लेते हैं, हमारे पास सिर्फ 2 से ज़्यादा एक ही केस है जिसमें आपके पास 2 से ज़्यादा हेड है, HHH वाला। बाकी जितने भी आउटकम्स हैं सैम्पल स्पेस में सब में 2 हैं या फिर 2 से कम है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग 7 जो आउटकम्स बच गए हैं ये सभी के सभी आपके इवेंट में आ जाएंगे। डी इवेंट में कंसिडर कर लेती हूँ, इसमें बाकी सभी आउटकम्स आएंगे एक्सेप्ट HHH वाला, क्योंकि इसमें आपके पास 2 से ज़्यादा है और हमें क्या दे रखा है, एट मोस्ट 2, कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो, 2 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो आपके पास HTT तक मैंने लिख लिया है, THH, देन हमारे पास THT, TTH एंड ये लास्ट में हमारे पास TTT आएगा।
number of outcomes, favorable outcomes to this event is equal to 7. The probability of this event will be equal to favorable outcomes divided by total number of outcomes. तो आपकी probability आ जाएगी 7/8. फिफ्थ हम देख लेते हैं नो हेड्स. हमारे पास नो हेड्स है, तो नो हेड्स के लिए सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है, ट्रिपल टी वाला. इसके अलावा आपके पास कोई भी ऐसा आउटकम नहीं है जिसमें कि हेड ना हो. ठीक है, सिर्फ टेल वाला हमें केस कंसिडर करना है, दैट इज इक्वल टू ओनली वन आउटकम. तो फेवरेबल आउटकम इस इवेंट के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही है, तो 1/8. ठीक है, सिक्स्थ पार्ट हम देख लेते हैं, थ्री टेल्स, एग्जैक्टली थ्री टेल्स. तो थ्री टेल्स के लिए मैंने इवेंट एफ मान लिया है, सिर्फ एक ही आपके पास पॉसिबल है, सेम आपके पास ट्रिपल टी वाला, और आपके पास सेम प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/8. क्लियर. पार्ट हम देख लेते हैं एग्जैक्टली टू टेल्स. तो एग्जैक्टली टू टेल्स के लिए हमारे पास देख लेते हैं हम HTT, जिसमें एग्जैक्टली टू हो, THT और TTH. तो थ्री हमारे पास ये आउटकम्स बनेंगे. जी मैंने इवेंट मान लिया है, हमारे पास ये तीन रहेंगे, HTT, देन ये आपके पास THT, हम लिख लेते हैं THT, और थर्ड आपके पास TTH. तो फेवरेबल आपके पास आउटकम्स हैं 3 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास कितने हैं 8. ठीक है, एट्थ देख लेते हैं नो टेल. नो टेल के लिए आपके पास क्या है, एक ही आपके पास आउटकम पॉसिबल है, दैट इज ट्रिपल H. तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम हमारे पास 1 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास 8 है. क्लियर. लास्ट वन हम देख लेते हैं नाइन्थ वाला, एटमोस्ट टू टेल्स. एटमोस्ट टू टेल्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दो से ज़्यादा ना हो. ठीक है, तो आपके पास जो ट्रिपल टी वाला केस है ये नहीं आएगा, बाकी आपके पास सभी आ जाएंगे, मतलब दो हो, वन हो, या फिर एक भी ना हो. ठीक है, तो हमारे पास ये हम मान लेते हैं, आपके पास इवेंट ई मान लेते हैं, इसमें हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स सारे आ जाएंगे. ठीक है, तो 7 हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 8. क्लियर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हम, नाइन्थ क्वेश्चन. नाइन्थ क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, इफ 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नोट ए. नोट ए का यहाँ पे मीनिंग क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, आपके पास मैंने इवेंट कंसिडर कर लिया है, ई इवेंट. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपके पास गिवन है, यहाँ पे ए इवेंट दे रखा है, तो ए हम मान लेते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास गिवन है 2/11. हमें रिलेशन पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ठीक है, तो 1 माइनस 2/11 इट विल बी इक्वल टू 9/11. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. एक आपको दे रखा, अ लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड असैसिनेशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज अ वोवल. ठीक है, तो फर्स्टली हम इसका सैम्पल स्पेस बना लेते हैं. सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या रहेगा कि जितने भी लेटर्स हैं ये सभी इसके सैम्पल स्पेस में आएंगे. तो लेटर्स हम काउंट कर लेते हैं. टोटल नंबर ऑफ लेटर्स असैसिनेशन वर्ड में आपके पास है 13 लेटर्स हैं, तो हमारे पास सैम्पल स्पेस में आउटकम्स रहेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ इसके एलिमेंट्स हम देख लेते हैं. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या है, 13. ठीक है, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज अ वोवल. ठीक है, तो वोवल कितने हैं आपके असैसिनेशन वर्ड में, हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6. हमारे पास 13 है, इट मीन्स हमारे पास फेवरेबल केसेस टू दिस इवेंट, ये इवेंट में ई कंसिडर कर लेती हूँ वोवल के लिए. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू दिस इवेंट ई इज इक्वल टू 6. तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी इक्वल टू फेवरेबल केसेस 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जो आपके पास आउटकम्स है, दैट इज इक्वल टू 13. ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास हो गया.
सेकेंड हम आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर दैट इज अ कॉन्सोनेंट। तो हमारे पास वोवल्स कितने हैं, 6 हैं। तो कॉन्सोनेंट्स हमारे पास कितने बच गए, 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7। तो ये इवेंट में एफ कंसिडर कर लेती हूँ। द नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट एफ इज इक्वल टू 7। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट हम निकाल लेते हैं। फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 7/13 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 11th क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इन अ लॉटरी अ पर्सन चूजेस 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20, ठीक है। एंड इफ दीज 6 नंबर्स मैच विद द 6 नंबर्स ऑलरेडी फिक्स्ड बाय द लॉटरी कमिटी, ही विंस द प्राइज। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज इन द गेम। इसमें हमारे पास गिवन है कि जो लॉटरी सिस्टम में हमारे पास 1 to 20 तक नंबर्स हैं, उनमें से जो हमें लॉटरी के जो नंबर्स हैं 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स हैं हर एक लॉटरी का, ठीक है। और जो नंबर्स हैं वो 6 के 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स हैं। और आपको फाइंड आउट करना है, आपको एक और चीज़ दे रखी है कि जो आपका जिस पर्सन ने प्राइज विन किया है वो आपका 6 के 6 नंबर्स, उसके 6 के 6 नंबर्स आपके जो ऑलरेडी लॉटरी का जो नंबर्स हैं उनसे मैच हो रहे हैं, ठीक है। तभी तो ऑब्वियसली तभी वो विन करेगा जब उसके विनिंग जो नंबर्स हैं उसके लॉटरी के नंबर से मैच करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम सैम्पल स्पेस बना लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, दैट यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 6 डिफरेंट नंबर्स फ्रॉम द नंबर्स 1 to 20, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज टू चूज 6 डिफरेंट नंबर्स फ्रॉम 20 नंबर्स 1 to 20 इक्वल टू 20C6, ठीक है। 20 में से हमें 6 डिफरेंट नंबर चूज करने हैं। ये टोटल नंबर ऑफ आपके पास वेज होंगे, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इट इज इक्वल टू 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल एंड 14 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर तो हमारे पास आ जाएगा 20, 19, 18, 17, 16, 15 एंड 14 फैक्टोरियल तक हम लेंगे। और 14 फैक्टोरियल से 14 फैक्टोरियल आपके पास कट हो जाएगा, ठीक है। और 6 फैक्टोरियल का हमारे पास क्या रहता है, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। फैक्टोरियल से 14 फैक्टोरियल यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। बाकी अपना इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आएगा 5 का यहाँ पे 3, 5 3 से 15, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। आपके पास बाकी 4 2 जो 8, 8 से आपका 16 कट जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 38760। इतने नंबर ऑफ वेज हैं जिन ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए हैं, ठीक है। ये आपके पास सैम्पल स्पेस के आउटकम्स बन गए। अब हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने, फेवरेबल वेज कितने हैं। अब जो हमारे पास फेवरेबल हम केस निकाल लेते हैं, फेवरेबल वेज, ठीक है। वो आपके पास कितने रहेंगे। अब इसमें हमारे पास क्या है, 6 नंबर्स हैं, 6 में से हमारे 6 के 6 मैच हो गए हैं, ठीक है। तो जो लॉटरी सिस्टम के जो 6 नंबर विनिंग जो नंबर्स थे उसमें से हमने 6 के 6 मैच हो गए हैं। तो आपके पास क्या कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 6C6। और इसका आपके पास क्या आ जाएगा, अगर आप सिंप्लीफाई करोगे इट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑफ विनिंग द प्राइस, इट विल बी इक्वल टू 1। फेवरेबल वेज आपके पास कितना है, 1 है। और टोटल नंबर ऑफ वेज हमने कितने निकाले हैं, 38760। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, 12th क्वेश्चन। चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज P of A एंड P of B आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। आपको ये बताना है कि जो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B है वो वैलिड है कि नहीं है, ठीक है।
फर्स्ट पार्ट आपके पास गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास 0.5 दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको 0.7 और दोनों की जो कॉमन ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.6 दे रखी है। अब हमेशा ध्यान रखना, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेक्शन बी हमेशा जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज हैं या तो इनसे छोटी रहेगी या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है, इनके बराबर हो सकती है। जैसे अगर मैं इसका वेन डायग्राम से समझना चाहूँ, तो जो हमारे पास ए और बी दो इवेंट दे रखे हैं, तो जो कॉमन प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इनसे कम होगी। या फिर मैक्सिमम क्या हो सकता है कि जो हमारे पास दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अंदर एक दूसरे के लाए करें, ठीक है, या तो इसके इक्वल हो सकती है या फिर इससे छोटी रहेगी। लेकिन इस केस में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से बड़ी है, जो कि हमारे पास क्या है, ये वैलिड आपके पास असाइनमेंट नहीं है। तो यहाँ पे पी ऑफ बी एंड बी, पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी आर नॉट डिफाइंड, कंसिस्टेंटली डिफाइंड, ठीक है। सेकंड में हम देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.5 गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4 गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपके पास 0.8 गिवन है। यहाँ पे डिफाइंड है, डिफाइंड क्यों है, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे क्या है, या तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी के सम के इक्वल होगा, या फिर इससे कम हो सकता है अगर आपके पास इंटरसेक्शन वाला पार्ट जीरो नहीं है तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप फाइंड आउट करोगे दोनों का सम 0.5 प्लस 0.4 0.9, जो कि आपका 0.8 से बड़ा है, तो ये यहाँ पे क्या है, ये कंसिस्टेंट है, वैलिड है ये असाइनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास गिवन है, आपको एक टेबल गिवन है, आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास 1/3 गिवन है, बी की आपके पास 1/5 गिवन है, कॉमन जो आपकी प्रोबेबिलिटी गिवन 1/15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, बिल्कुल आसान, आपके पास फॉर्मूला आपको पता ही है, डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7/15, ठीक है। तो इस ब्लैंक में आपके पास आएगा 7/15। पार्ट हम देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको बी निकालना है, ठीक है, आसान है, बाकी आपको सब दे रखा है। तो फॉर्मूला हम पुट कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का आपके पास 0.6 गिवन है, इट इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास गिवन है 0.35। आपको बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और आपके पास कॉमन भी दे रखी है 0.25। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पी ऑफ बी आपके पास क्या आ जाएगा, इन टर्म्स को आप इधर लीजिए, 0.6 माइनस 0.35 प्लस 0.25, इनको सॉल्व कर लीजिए आप, के बाद आपके पास आ जाएगा ये 0.5। क्लियर। क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसी का, आपके पास ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है, बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी के आपको निकालनी है। फॉर्मूला हम पुट कर देते हैं, 0.7 इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 0.85, इसको आप इधर लीजिए और बाकी आपका 0.7 इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड में। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 0.15। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 3/5, बी की गिवन है 1/5। आपको ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है और आपको साथ में गिवन है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मीन्स जो आपके पास इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो रहेगी। तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का, इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
वैल्यूज़ इनके पुट कर दीजिए, 3/5 प्लस 1/5 इट विल बी इक्वल टू, सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 4/5। आज के लिए इतना स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड नमस्कार।